एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें शेल, सब शेल, ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन सी थी, तो उसको हमने आज के लेक्चर में क्लियर करना है। वो जो कन्फ्यूजन्स है रिगार्डिंग शेल, सब शेल्स, ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से सिंपल सी बात है, आपने सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है। ये पॉइंट्स यूँ आपके इस पोर्शन में बैठ जाएंगे। यस, आप जानते हैं कि हमारे पास एटम का न्यूक्लियस है, उसके गिर्द क्या होते हैं? शेल्स होते हैं, लाइक K, L, M, N एंड ETC, मतलब शेल्स होते हैं। कहाँ पर? न्यूक्लियस के गिर्द। फिर जो सब शेल्स होते हैं, ये शेल के अंदर होते हैं। शेल, सब शेल, सब क्या होता है? मतलब एक और डिवीजन जो कि शेल के अंदर होती हैं। तो शेल के अंदर हमारे पास क्या है? एक सब शेल होता है, एक और शेल होता है। फिर हमारे पास है टर्म ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स कुछ पोर्शंस होते हैं, कुछ खाने होते हैं जो कि उन सब शेल्स में होते हैं। हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इसमें इसको एक शेल ने कवर किया जिसको हम बोलते हैं के शेल। इस के शेल को एक और चीज मिलता है, और एक और पॉइंट मिलता है, एक और डिवीजन मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल्स, जो कि इस तरह के खाने होते हैं। जो कि खाने होते हैं, दो खाने के आप लोग समझिए कि हमारे पास क्या होते हैं? इधर खाने होते हैं। इन खानों में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी क्या हुआ हमारे पास? सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस है, उसको एक शेल ने कवर किया है। शेल का अंदर जो है एक सब शेल होता है, उस सब शेल के अंदर कुछ खाने होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। डॉट से जाहिर कर रहा हूं, ये आपका डिस्कशन है, इजी और पीजी डिस्कशन। गॉट? वेरी सिंपल। न्यूक्लियस, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल्स, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। हमने एग्जांपल दिया आपको के शेल का, तो ये के शेल का हुआ। फिर उसके बाद L, M, N, सब में यही मैकेनिज्म है। शेल है, शेल के अंदर सब शेल है, फिर उसके अंदर जो है ऑर्बिटल्स है, उसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन्स है। शेल है, सब शेल है, ऑर्बिटल्स है, इलेक्ट्रॉन्स है। के शेल हमने डिस्कस किया कि उसके अंदर सब शेल है S, द वेरी फर्स्ट वन। अभी जो ये सब शेल है, इसको जो केमिस्ट्स ने उन्होंने यूं बताया कि आपके पास जो शेल है, नंबर फर्स्ट के शेल है, उस के शेल के अंदर जो सब शेल होगा उसका नाम होगा एस सब शेल है। उस एस सब शेल में ऑर्बिटल्स होते हैं, पोर्शंस होते हैं, खाने होते हैं। उन खानों में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। रिमेंबर, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी जगह बना सकते हैं और रह सकते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रह सकते हैं। गॉट? अभी हम आते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट कि यार शेल और सब शेल की थोड़ी सी एक और अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को मिल जाए। यहां तक तो पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, आई होप सो। हो, तो यहां तक हमने बातें समझ ली कि हमारे पास शेल है और सब शेल है। अभी थोड़ी सी एक और ब्रीफिंग मैं देना चाहूंगा यहाँ पर, एक और अंडरस्टैंडिंग जो लॉजिकल पॉइंट्स हैं। लाइक शेल हमारे पास कितने हैं? 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सब शेल्स कितने होते हैं? जो शेल का नंबर होगा वही सब शेल के नंबर होंगे। मतलब एक शेल में कितने सब शेल होंगे? क्वेश्चन है, क्वेश्चन, एक शेल में कितने सब शेल हैं? आंसर क्या है? एक शेल में उतने ही सब शेल हैं जितना शेल की नंबर है। मतलब अगर पहला शेल है उसमें एक सब शेल होगा, अगर हमारे पास दूसरा शेल है तो उसमें 2 सब शेल होंगे। शेल की नंबर जितनी बढ़ेगी और उतनी ही डायरेक्टली प्रोपोर्शन में सब शेल की नंबर भी बढ़ेगी। पांचवा सब शेल है तो पांचवा शेल है तो 5 ही सब शेल होंगे। एक शेल है, एक ही सब शेल होगा। दूसरा शेल है तो 2 सब शेल होंगे उसमें। तीसरा शेल है, उसमें 3 सब शेल्स होंगे। तो इस तरह से शेल सब शेल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में राइज करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो यहां तक बातें होगी। अब एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? के हमारे पास क्या है? शेल है। इस के में जो सब शेल है वो है एस। एल में हमारे पास 2 है, तो कौन से 2 हैं? एस और पी हैं। एम में हमारे पास 3 है क्योंकि एम जो है वो तीसरा शेल है। तो ये हुआ पहला शेल हमारे पास, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन। तो पहला शेल है उसमें क्या है? के एस है हमारे पास। एल दूसरा हमारे पास शेल है तो उसमें एस और पी सब शेल्स हैं। तीसरा हमारे पास तीसरा शेल है एम एम, उस एम में हमारे पास 3 ही सब शेल होंगे, एस पी डी। चौथा हमारे पास एन है तो उसमें 4 ही सब शेल्स होंगे, एस पी डी एफ। बहुत आसान, सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है। आई होप आप लोगों को बातें समझ आ रही हैं।
शेल सब शेल एक की तरह से इंक्रीज करते हैं। पहला शेल एक शेल, उसमें एक ही सब शेल होगा। दूसरा शेल है उसमें दो सब शेल होंगे, तीसरा उसमें तीन। जिस तरह शेल्स बढ़ रहे हैं सब शेल्स भी ऐसे ही बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास पहले शेल का नाम है के शेल, उसमें पहला जो सब शेल है उसका नाम है एस। तो एल हमारे पास दूसरा शेल है, तो यहां पर दो सब शेल होंगे, पहले का नाम एस, दूसरे का नाम पी। तीसरा हमारे पास एम शेल है, उसमें तीन सब शेल्स होंगे एस पी डी। चौथा हमारे पास एन शेल है, उसमें एस पी डी एफ। चार सब शेल्स होंगे क्योंकि चौथा शेल है, तो चौथा शेल हुआ तो चार ही सब शेल्स होने हैं, तो वो कौन से हैं, एस पी डी एफ। अभी बात आती है टुवर्ड्स द ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स को थोड़ा सा मजीद क्लेरिफाई करते हैं। मैंने कहा कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है, उसको शेल ने कवर किया, शेल को सब शेल ने कवर किया। सब शेल में कुछ खाने होते हैं जिनको ऑर्बिटल्स कहते हैं। उन ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ऑर्बिटल के हवाले से आप लोगों ने ये बात निश्चित करनी है कि ऑर्बिटल्स जो है हमारे पास ताक है। एस में हमारे पास एक ऑर्बिटल है, पी में हमारे पास तीन ऑर्बिटल हैं, डी में हमारे पास पांच ऑर्बिटल हैं, एफ में हमारे पास सात हैं। फिर उसके बाद जो भी आ रहा है आपके पास जी एच आई आ रहा है, तो आप लोगों ने ताक ही इंक्रीज करना है, एक तीन पांच सात इस तरह से जाना है, आगे बढ़ना है। तो एक ऑर्बिटल का मतलब है उसमें हमारे पास दो खाने हैं। एक ऑर्बिटल में दो खाने हैं, तो उन दो खानों में दो इलेक्ट्रॉन्स फिर होंगे। पी में हमारे पास तीन ऑर्बिटल्स हैं, तो तीन का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहां पर बेसिकली 6 चैम्बर्स बनते हैं, 6 खाने बनते हैं। तीन ऑर्बिटल इस तरह से बनते हैं, ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। फिर आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल, आपने सिर्फ ऑर्बिटल्स को याद करना है, फिर ऑर्बिटल के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स के नंबर आएंगे। पहले ऑर्बिटल हमारे पास एक ऑर्बिटल है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 2 ज़ा 2, यानी कि एस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। फिर पी हमारे पास है, इसमें हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, 3 2 ज़ा क्या 6, तो हमारे पास क्या आएंगे, पी में जो पी ऑर्बिटल है, इसमें हमारे पास जो पी सबशेल है, पी सबशेल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं जिनमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 2 2 2 6 हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। डी में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं। 5 ऑर्बिटल्स किस तरह हो गए, 1 2 3 4 5, तो हर एक में क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो आप ये कहना है कि हमारे पास जो डी सबशेल है उसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं जिनमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आपने ऑर्बिटल के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपको इलेक्ट्रॉन्स की नंबर जो है वो आ जाएगी। अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमने जानना है कि के में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। क्वेश्चन है के में, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें पता है कि के शेल में एक सबशेल है जिसका नाम है एस सबशेल, और उस एस सबशेल में हमने अभी भी कहा कि एक ही हमारे पास ऑर्बिटल है, और हम जानते हैं कि ऑर्बिटल में हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हम कहेंगे कि हमारे पास एक शेल जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अभी एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एल में, एल शेल जो है जो कि दूसरे नंबर पर है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। बहुत सिंपल, एल मैंने कहा जो आपका शेल का नंबर है वही आपके सब शेल के नंबर्स होंगे। मतलब अगर आपका पहला शेल जो है वो के है, आपके पास यहां पर क्या होगा, सब शेल 1 होगा, पहला शेल एक ही सब शेल, 2 शेल्स 2 ही सब शेल। तो एल में हमारे पास 2 सब शेल्स होंगे, तो दूसरा शेल कौन होगा, दूसरा सब शेल, एक सब शेल एस होगा, दूसरा सब शेल पी होगा। तो यहां पर हमारे पास एल में 2 सब शेल्स आते हैं जो कि एस और पी हैं। अभी हमने कहा कि एस ऑर्बिटल जो है इसमें एस सबशेल जो है, एस सबशेल, इसमें हमारे पास एक ऑर्बिटल है, और पी सबशेल जो है उसमें हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स बन गए, 4 ऑर्बिटल्स बन गए। 4 ऑर्बिटल्स हैं, तो जो ऑर्बिटल के नंबर आपके सामने आएगा, जितने ऑर्बिटल्स के नंबर आपके सामने आएंगे उसको आपने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है। 4 2 आर 8, तो हम कह सकते हैं अभी कि हमारे पास जो एल है शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एम, एम को सॉल्व करते हैं। हमारे पास एम है शेल, इसमें ये कौन सा शेल है, तीसरा शेल है। जब तीसरा शेल होगा तो इसमें 3 सबशेल्स होंगे, एस पी डी होंगे। तो एस में हमारे पास एक ऑर्बिटल है, पी में हमारे पास
3 ऑर्बिटल्स हैं, डी में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं। मैंने ट्रिक बताया था, तरीका बताया था कितने ऑर्बिटल्स हैं, था कि हमारे पास ऑर्बिटल्स इंक्रीज होंगे। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 में कितने आएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 टू 6 ऑर्बिटल्स यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 5 हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो 10 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। टोटल कितने हो गए, 10, 6, 16 और 2 कितने, 18। तो हमारे पास जो थर्ड शेल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और आप लोगों ने अभी क्या करना है, n फिर उसके बाद m, MnOP जो है हमारे पास सबशेल्स आ रहे हैं, शेल्स और सबशेल्स आ रहे हैं, उसको इस तरीके से कैलकुलेट करना है और कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बताना है नेक्स्ट का। अगर ज्यादा नहीं कर सकते, सिर्फ जो n है, इस n शेल का जो कि हमारे पास फोर्थ शेल है, इसके हमारे पास SPDF सब शेल्स हैं और आपके पास जो ऑर्बिटल्स है उसकी तादाद अवेलेबल है। इसको कैलकुलेट करें और कमेंट बॉक्स में जो कैलकुलेशन आप लोगों ने की है वो लिख दें, ताकि फिर हम समझ सके कि यार आप लोगों को जो इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग्स है वो आ गई है। मतलब अभी आप जो है इन पॉइंट्स के हवाले से क्लियर हो गए, कोई कंफ्यूजन नहीं रही। दैट्स इट ऑल।